हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज हम देखेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर 4 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी मैंने इसके पहले पेपर 3 का क्वेश्चन VVI जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने बता दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको इस टॉपिक पे वीडियो में पेपर 3 में हमने बता दिया था। ठीक है, कोई कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, और आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज को कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ, और साथ ही सारे VVI प्रश्न को भी हम देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पास पत्र श्रृंखला की तरफ। पहला क्वेश्चन का नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी एक जो प्रश्न होंगे वो आपके 20 मार्क्स के होंगे और आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना, मात्र 5 ही प्रश्नों का आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फटाफट अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सूती रेशों की उत्पत्ति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। यानी सूती रेशे की उत्पत्ति एवं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं सूती वस्त्र के, उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, या फिर आपसे ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है दोस्तों कि सूती रेशों की उत्पत्ति एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यानी जो सूती वस्त्र की उत्पत्ति कैसी होती है और उसमें वो क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि रेडीमेड परिधान बनाम गृहिणी निर्मित परिधान पर अपना विचार व्यक्त करें। यानी जो रेडीमेड होता है और गृह निर्मित यानी अपने हाथ से बनाया रहता है, तो वो उन दोनों परिधान में क्या अंतर है, यही ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो हम आपको बता रहे हैं 25% आप उसका जो आंसर है आपको याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है दोस्तों कि रेडीमेड परिधान बनाम गृह निर्मित परिधान में अंतर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ये सारे VVI क्वेश्चन है, आप इसे अपने नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आंसर याद करने में किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पर रहती है और हमेशा रहेगी भी। क्वेश्चन नंबर 3, रेशमी वस्त्रों के रख रखाव और संचयन के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसको रख रखाव आप कैसे कर सकते हैं और उसको संचयन के बारे में उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेशम के रेशा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो रेशम का जो कपड़े होते हैं उसकी रेशा के बारे में, विशेषताओं के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है दोस्तों कि रेशम के रेशा की विशेषताओं पर अपना विचार प्रकट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमाए तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि अगर आप इसमें से अगर पढ़ के जा रहे हैं तो अगर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है ना, तो हम आपसे वादा करते हैं इसमें से आपको 7 से 8 प्रश्न आपको इसमें से अवश्य ही आएंगे, और आपको मात्र आंसर देना होगा 5 ही का ही। ठीक है, अगर आपने हमसे BA पार्ट 1 की पढ़ाई की होगी तो हमारा गेस बताया हुआ आप जान ही सकते हैं कि मैं जितना भी जो भी प्रश्न बताता हूँ सारे VVI ही बताता हूँ, कोई भी इधर उधर का फालतू का क्वेश्चन नहीं बताता हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वस्त्र उपयोग रेशों का वर्गीकरण करें तथा प्राकृतिक रेशों का वर्णन करें। या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी घुमा सकता है कि वस्त्र उपयोग रेशों के प्रकारों का वर्गीकरण करें तथा प्राकृतिक रेशों पर प्रकाश डालें। ठीक है, यानी जो वस्त्र उपयोग रेशे कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको वर्गीकरण करना है तथा प्राकृतिक रेशा पर भी आपको टिप्पणी देना है। ठीक है, कि प्राकृतिक रेशे कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5, जब हम घरेलू उपयोग के लिए वस्त्रों की खरीदारी करेंगे
तब ध्यान में रखने वाली बात पर प्रकाश डालें। यानी अगर हम जब वस्त्र खरीदते हैं तो हमें वस्त्र खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि जैसे आपको जो है उसका रंग देखना होगा, उसका सिलाई देखना होगा, उसका क्वालिटी, कपड़ा का क्वालिटी देखना होगा, सूती है या फिर पॉलिस्टर है, ठीक है, उसका रंग तो डिस्कलर नहीं होगा, उसका सिलाई का क्वालिटी बेटर होना चाहिए। तो अनेक प्रकार के उसमें जब हम खरीदते हैं तो वस्त्रों की खरीदारी करते हैं तो उन सारे बातों को ध्यान में रख के ही आप लोग खरीदते हैं कपड़ा, तो उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऊनी कपड़ों की देखभाल एवं संरक्षण पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। यानी ऊनी कपड़ों की आप देखभाल और उसकी लंबी उम्र के लिए आप, यानी संरक्षण का होता है कि लंबी उम्र उसे लॉन्ग टाइम तक आप कैसे चला सकते हैं, उसी के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी घुमा सकता है कि ऊनी कपड़ों की देखभाल एवं संरक्षण पर प्रकाश डालें। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए हम फटाफट हम इन सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, ठीक है, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। तो दोस्तों प्रश्न उत्तर याद करने का 2 फार्मूला है और मैं दोनों फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगे उस नियम का आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो नियम है वो इन सारे प्रश्नों को, ये ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप जो है सुबह और शाम, ज़्यादा नहीं, एक बार रिवीजन कीजिए। ऐसे अगर आप लगातार करते हैं 10 दिन तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको इन 10 प्रश्न जो है 70% आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 70% आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है उसे 70% जब याद हो जाएगा तो आप उसे देख कर लिखने का प्रयास कीजिएगा। यानी आपको इसका आंसर याद है फिर भी आप देख के उसको लिखिए 10 प्रश्नों को। और वैसे अगर 10 दिन आप और करते हैं तो वो आपका जो 70% है वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला नियम ये। और दूसरा नियम की अगर बात करें तो जो दूसरा नियम है कि आप इन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ें, ठीक है, और उसे पुनः लिखने का प्रयास करें। हमें पता है कि आप पहली बार कीजिएगा तो हमें लग रहा है 20% ही आप कर पाइएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लगातार कीजिएगा तो एक दिन में 20% कवर हुआ है, उससे आपको निराश नहीं होना है। वैसे आप लगातार अगर 10 दिन करते हैं तो वो आपको 100% से भी एकदम पूरा कंठस्थ आपको याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कंटिन्यू आप कीजिएगा तो, ठीक है। आपको मैंने 2 फार्मूला बताएं, आपको जो इच्छा करे आप इनमें से वो नियम आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नियम दोनों में से कोई भी फॉलो करेंगे उससे ठीक है, दोनों नियम ठीक है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको इन सारे प्रश्नों को देखकर जो भी नियम आप फॉलो कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप इन सारे प्रश्नों को देखकर आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। और टाइम देखिए कि हमने जो है 7 प्रश्न को ही आप लिखिएगा और उसको प्रयास कीजिएगा कि हम 3 घंटा के अंदर में ही उससे कंप्लीट करें। पहले दिन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर लगातार कीजिएगा तो आपका जो टाइमिंग है वो भी घट जाएगा और आप एग्जाम में 3 घंटा ना कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लगातार कर रहे हैं तो आपको 2.5 घंटा में ही आपका टोटल 32 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ऊनी कपड़ों की देखभाल, ये तो हमने आपको बता ही दिया था संरक्षण के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, बुनाई से आप क्या समझती हैं, वस्त्र तंतु पर पड़ने वाली बुनाई का प्रभाव का वर्णन करें। या फिर आपसे यहाँ वर्णन के जगह पे आपसे पूछ देगा प्रकाश डालें या फिर विवेचना करें, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम फटाफट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, वस्त्र उपयोग रेशों की जानकारी हमारे जीवन में क्यों अनिवार्य है। यानी जो वस्त्र उपयोग, जो वस्त्र हम पहनते हैं उसके रेशों की जानकारी हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आपको पता रहेगा सूती वस्त्र और पॉलिस्टर में क्या अंतर है, ठीक, मिक्स कपड़े में क्या अंतर है। तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि वस्त्र उपयोग में रेशे की जानकारी, यानी रेशे की जानकारी हमारे जीवन में किस प्रकार से माने सहायता करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। या फिर आपसे थोड़ा सा ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि वस्त्र उपयोग रेशों की जानकारी हमें किस प्रकार से सहायता करती है, वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पे जो था आपको अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, यहाँ पे आपको वहीं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया और यहाँ पे आपसे बोल दिया वर्णन करें, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमसे वस्त्र उपयोग रेशों की जानकारी के बारे में हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
काशीदाकारी के विभिन्न प्रकार को वर्णन करें, या फिर आपसे बोल सकता है काशीदाकारी के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साबुन एवं अपमार्जक की विभिन्नता बताई तथा इनके स्वच्छीकरण क्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी जो साबुन और अपमार्जक में विभिन्नता बताइए, यानी किस प्रकार दोनों भिन्न है, तथा इसके स्वच्छीकरण यानी स्वच्छीकरण क्रिया के बारे में भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, 2 प्रश्न और एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो इसलिए आप 2 प्रश्नों को और भी देख लीजिएगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, नायलॉन रेशों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, यानी जो नायलॉन के जो रेशे होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, या आपसे ऐसे भी बोल देगा कि नायलॉन रेशों के भौतिक और रासायनिक गुणों पर प्रकाश डाले, तो आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ये है ऑल इन 84, जो जिस नाम से चैनल चलता है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको पूर्ण रूप से सहायता करेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, परिसज्जाओं को परिभाषित करें, वस्त्रों पर रंग के पक्केपन के निर्धारण की विधि की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे ये भी कर सकता है कि इन 5 प्रकार की परिसज्जा का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ होता है सारे होम साइंस ऑनर्स पेपर 4 के सारे VVI क्वेश्चन समाप्त हुए। और किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।